प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं आपको एक बताना चाहती हूँ चीज़ कि जैसे कि आपने प्रकाशित ग्रंथ में देखा होगा कि एक वचन है कि लास्ट प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है कि शैतान भी मतलब जो बोली भाषा है और पवित्र आत्मा के द्वारा जो बोली भाषा है सेम होती है। ये सबके मन में एक क्वेश्चन रहेगा जैसे कि गिफ्ट ऑफ टंग सेम रहता है क्या, क्योंकि प्रकाशित वाक्य ग्रंथ में भी उन्होंने उनका मेंशन किया है, पर ये जो चीज़ें लिखी हुई है तो ये अलग अलग है। ओके, शैतान को बोली भाषा होती, गिफ्ट ऑफ टंग होता है, मैं बताती हूँ, पर वो आपको किस तरीके से पहचानना है, किस तरीके से नहीं, तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ वचनों के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जब मुझे बताया चीज़ें कैसा पहचानना है। तो आज मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि प्रकाशित वाक्य में फिर हम लोग कैसे पहचाने कि ये शैतान से ये बोली भाषा है कि ईश्वर की ओर से ये गिफ्ट ऑफ टंग है। तो मैं आज इसका हम लोग डिफरेंट देखेंगे वचनों के द्वारा कि प्रभु हमें क्या बताता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं प्रभु यीशु में आई थी। और जब प्रभु यीशु ने मुझे बोला था कि मैं तुझे गिफ्ट ऑफ टंग देने जा रहा हूँ, कि ये तेरी मेरे और बीच की बात रहेगी और ये शैतान को भी पता नहीं चलेगा, ये प्रभु यीशु ने मुझे बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने जब मेरी अन्य भाषा देखी, बहुत सारी अन्य भाषा मेरी आई थी, जैसे कि आपकी जो मदर टंग है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती, जो भी है, उस तरीके से भी मुझे एक भाषा मिली है जो स्वर्गीय लैंग्वेज है। तो प्रभु ने ये बोला कि ये किस लिए है। तो मैंने प्रभु को बोला था मुझे इंग्लिश अच्छा सा फ्लुएंट इंग्लिश में चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, पर प्रभु यीशु ने बोला कि नहीं, मैं तुझे और एक भाषा दूंगा, वो तेरी मेरी बीच की बात रहेगी और शैतान को पता नहीं चलता है। और जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, जब मैं प्रभु यीशु से बातें करती हूँ, वही भाषा में मैं बात करती हूँ और सामने वाले जो इंसान है उनको भी पता नहीं चलता है कि मैं क्या बात करी, ये ईश्वर और मेरी बीच की बात रहती है। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। ओके, क्योंकि मुझे भी किसी ने बोला था, बहुत सारे लोगों ने टोन मारा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये किया था कि ये कैसी भाषा है, ये एंटी क्राइस्ट की भाषा है या ऐसी भाषा है, शैतान की भाषा है। क्योंकि देखो, जो प्रभु यीशु मसीह के जो बच्चे रहते हैं ना, जो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, पहली बार उनको ये वरदान होता है समझने का, ये ईश्वर की ओर से भाषा है कि शैतान की ओर से भाषा है। अगर कोई आपको बोलता है, वो आपको पहचान नहीं पा रहा है कि ईश्वर की ओर से कि शैतान की ओर से, तो समझ लेना वो प्रभु ने उसको चुना हुआ नहीं है। तो ये बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बोलते कि मैं तो चुना हुआ है, फिर उनको डिफरेंट क्यों नहीं समझ में आता। क्योंकि आज मैं जब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जब लोग गिफ्ट ऑफ टंग में अन्य भाषा में बात करते हैं, तो उसका मीनिंग मुझे समझ में आता है और मुझे पता चलता है कि ये यीशु की भाषा है कि शैतान की भाषा है, किसकी भाषा है, और आत्मा परखने का भी हमें वरदान होता है। तो बहुत सारे यीशु मसीह के बच्चे जो आज कार्य कर रहे हैं और उनको परखने की ताकत ही नहीं, तो हम लोग कैसे बोल सकते वो यीशु ने उनको चुना हुआ है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है शुरू में। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे पे ब्लेम किया था, ये किया था कि नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, तेरी ऐसे कैसी भाषा हो सकती है। पहली बार बाइबल का वचन में लिखा है कि अन्य भाषा आते रहेगी और जाते रहेगी और अलग अलग है। जैसे कि आप ही सोचो, आपके मराठी, हिंदी, इसमें कितने सारे वर्ड्स है, तो क्या स्वर्गीय लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं अभी आगे बढ़ूँगी, कैसा पहचानना है आपको ये भाषा को, और किस तरह से प्रकाशित वाक्य में लिखा गया कि कैसे पहचाने की शैतान की ओर से है और कैसे ईश्वर के द्वारा भाषा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग यीशु मसीह में आते हैं तो यीशु हम लोग को क्या करे, गिफ्ट ऑफ टंग देते हैं, हर एक चीज़ होते हैं ना। प्रभु यीशु में आने के बाद हर एक चीज़ चेंज हो जाती है, उनका नेचर, उनके बात करने का तरीका, उनका हाव भाव, और जो बोलते हैं पूरे नम्रता से बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो वो जो हर एक चीज़ को समझ के लेते हैं और उनके लिए अच्छे आशीष के लिए प्रार्थना पड़ती। कभी भी आपको गलत राह पे लेके नहीं जाएंगे, ना गलत सिखाएंगे। तो ऐसे जो यीशु मसीह जो बच्चे रहते, जो गिफ्ट ऑफ टंग रहता है, तो समझ जाने का ये असली में गिफ्ट ऑफ टंग है।
बहुत सारे लोगों को आजकल गिफ्ट ऑफ टंग मिल रहा है, पर उनको गिफ्ट ऑफ टंग तो मिल रहा है, पर ना वो यीशु के राह पे चलते हैं, ना उनको भविष्यवाणी का वरदान है, ना यीशु का तरह नेचर है, ना कुछ भी है। तो समझ जाने का कि ये गिफ्ट ऑफ टंग वो शैतान की ओर से है, क्योंकि बाइबल के वचन में प्रकाशित ग्रंथ में लिखा है कि शैतान की बोली भाषा कैसी रहेगी, आपको पहचान नहीं पाओगे। जो बोलते ना मैं भविष्यवाणी करता है, पर वो भविष्यवाणी यीशु की ओर से नहीं होती है। वो बोलते तो है और गलत शिक्षाएं देते, झूठे नबी खड़े होते, यीशु के नाम पे आते, तो उनके पास गिफ्ट ऑफ टंग है, तो पर उनके पास वो वरदान नहीं है। तो समझ लेना, ना उनको वचन का मतलब समझने का वरदान है, ना वो उनके राह पे चलते हैं, है ना। तो वो शैतान के राह पे चलते, जैसे कि मतलब उनको गिफ्ट ऑफ टंग है, पर उनका नेचर यीशु की तरह नहीं है। वो लोग क्या करते, गलत तरीके से झूठ बोलना, व्यभिचार करना, अत्याचार करना, और उनका नेचर कैसा रहता है, निंदा करना, चुगली करना, बहुत सारी चीज़ें। शैतान का जो स्वभाव रहता है उनके अंदर छुपा रहता है, कि जैसे बोलते हैं मेमने के रूप में भेड़िया, वो लोग रहते। तो उनको बोला है कि वो एंटी क्राइस्ट का भाषा है। तो ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है। आपको पहले परखना है उन लोगों को कि ये सच्ची में यीशु के बच्चे हैं कि नहीं, चुने हुए हैं कि नहीं। अगर वो उनके पास गिफ्ट ऑफ टंग है, तो ऐसा नहीं कि सबके पास गिफ्ट ऑफ टंग है तो चुना हुआ ही रहेगा। तो वो शैतान की भी बोली भाषा होती है, जैसे अपने प्रकाशित ग्रंथ में आप पढ़ोगे तो। क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था, जिन्होंने गवाही सुनाई थी, वो बहुत बड़ा याजक था, और वो शैतान की पूजा में सबसे बड़ा याजक, वर्ल्ड का सबसे बड़ा याजक, जादू तंत्र मंत्र करने वाला था। उसने खुद बताया है कि मैं ऐसा करता था, और वो उनकी जो, उसने खुद बोला मैं शैतान से बातें करता है, जैसे कि शैतान से बात करता था। उनका जो उसने खुद बोला है कि शैतान की भी एक कोड रहता है, एक लैंग्वेज रहता है। तो वो खुद बोला, पर उसने बोला कि उनकी भी भाषाएं रहती है। तो हाँ, अन्य भाषाएं होती है, तो हम लोग को पहचानना है। जो भी जो शैतान की ओर से रहता है, जो गिफ्ट ऑफ टंग रहता है, पर वो गलत काम कर रहा है, जैसे जादू तंत्र मंत्र कर रहा है, गलत लोगों के बारे में सोच रहा है, उसका मन करता है कि मैं इसके साथ गलत करूँ। या कोई यीशु मसीह के बच्चे भी क्या बोलते हैं लोग कि उल्टी प्रार्थना की जाती है। अगर उनका काम नहीं हो जाते घरों में या कहीं और जाते, तो उल्टी प्रार्थना करते हैं। तो वो उल्टी प्रार्थना करना भी गलत है। इतना याद रखना, जो भी उल्टी प्रार्थना करते यीशु मसीह के बच्चे, तो उसका डबल न्याय होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कभी सिखाया नहीं है हम लोगों को कि किसी के लिए बददुआई करना या उल्टी प्रार्थना करना, ये सब सिखाया नहीं है। हाँ, बाइबल का वचन ये बोलता है कि अगर तुम जिस घर में जाओगे उस घर में सुसमाचार सुनाओ। अगर उन्होंने नहीं सुना, मतलब यीशु मसीह है, जिंदा परमेश्वर है, अगर उन्होंने बात नहीं सुनी, तो वो शांति क्या लौट आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उसको उल्टी प्रार्थना करो, क्योंकि ये अधिकार यीशु मसीह ने हम लोग को दिया नहीं है। अगर हम लोग यीशु मसीह में आते और हम लोग प्रचार करते हैं, अगर हम लोग, उनका नेचर ही हमारे अंदर नहीं है, तो उस चीज़ का मतलब नहीं है। इसका मतलब समझ लो आप चुने हुए नहीं है। कि बहुत सारे मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग, मैंने सुना है कि बहुत यीशु मसीह आते हैं और उनकी बात में उनको गुस्सा आता है, चिढ़ आती है। अरे भाई, तुम लोग अगर यीशु मसीह के बच्चे हो तो तुम लोगों को पहली बार गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, और तुम लोग किसी को खुन्नस होना ही नहीं चाहिए कि अगर नहीं बात मानते, क्योंकि ये साफ साफ गलत है। इतना याद रखना, अगर आप वो चीज़ें करते वो उल्टा आपके ऊपर रिटर्न आता है। अगर आप ये मानते हो कि नहीं, हम लोग के ऊपर उल्टा नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु बार बार बोलता है कि अगर तुम लोग किसी के लिए गलत सोच रहे हो, गलत कर रहे हो, तो प्रभु यीशु उसका 2 गुना बदला ज़रूर चुकाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, उल्टी प्रार्थना नहीं करना है। तो हम लोग को पहचानना है कि ईश्वर की ओर से बोलते ना, ये लैंग्वेज कौन सा है, गिफ्ट ऑफ टंग कौन सा है। क्योंकि मुझे भी बोला गया था भाई ये एंटी क्राइस्ट का लैंग्वेज है। देखो, अगर एंटी क्राइस्ट का लैंग्वेज है तो नहीं मैं यीशु मसीह के राह पे चलती, ना आज लोगों को मैं सच्चाई बताती, ना मैं आज लोगों को मतलब अच्छी चीज़ सिखाती। अगर मैं ऐसी ही रहती तो यीशु का नेचर ना मेरे अंदर रहता, ना मैं कुछ लोगों सच बोलती। तो इतना याद रखना, ये आपको परखने की ताकत होनी चाहिए। और जो यीशु मसीह के बच्चे रहते हैं उनको आत्मा परखने की भी ताकत प्रभु यीशु वरदान
देता है। तो इतना याद रखना। तो आपको पहचानना है कि लास्ट के एंडिंग में जो बोला है प्रकाशित ग्रंथ में कि वो क्या बोलता है, वो अलग अलग भविष्यवाणी करेगा। हाँ, वो अलग अलग भविष्यवाणी करेगा। गलत प्रचार करने वाला, जो गलत लैंग्वेज करने वाला। क्योंकि मेरे पास और एक, मैं आपको गवाही बताती हूँ। एक लेडीज़ है, तो उसको गिफ्ट ऑफ टंग मिला है। मतलब आप देखते हो बहुत सारे लोगों के पास गिफ्ट ऑफ टंग आ चुकी है, बहुत सारे लोग हैं, पर वो क्या करते हैं, यीशु के राह पे नहीं चल रहे। तो एक लेडीज थी जिसको बहुत गिफ्ट ऑफ टंग है, तो उनको लगता था अरे वाह, मुझे गिफ्ट ऑफ टंग मिल गया, मुझे बहुत अच्छी चीज़ है। पर मैं जब किसी लेडीज़ की सुनती हूँ तो मुझे वो वरदान जानने का कि ये क्या बात करी, कौन क्या बात करे, मुझे समझ में आ जाता है। जब मैं एक लेडीज़ को देखा तो वो क्या कर रही थी, उसका गिफ्ट ऑफ टंग वो शैतान की ओर से था। क्यों, कैसा पहचाना मैंने नहीं पहचाना, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि प्रपटंग शैतान की ओर से, क्या यीशु की ओर से। तो उसके बाद मैंने पूछा कि ये इसकी हरकतें कैसे। उसकी हरकतें वो बिल्कुल आज़ाद नहीं है, ओके, और वो ऐसी बातें करती है, वो आज़ाद नहीं है। हरकतें उसके अंदर एक भी यीशु मसीह का गुण नहीं है। हमेशा झगड़ा करने वाली रहती है, हमेशा उदास रहती है, हमेशा सच्चे राह पे चलने वाली नहीं रहती, झूठ बोलती है, और उसको गिफ्ट ऑफ टंग है। इतना याद रखना, ऐसे जो लोग रहते हैं जो यीशु के राह पे नहीं चलते, कि बाइबल का वचन बोलता है कि तू मेरे आज्ञाओं का पालन कर, वही मेरे सबसे प्रिय पुत्र पुत्री रहेंगे। और जो आज्ञाओं का पालन करते नहीं, वो गलत राह पे चलते हैं और उनके पास गिफ्ट ऑफ टंग है, तो समझ लेना ये शैतान की ओर से है। क्योंकि बहुत सारे लोग फंसाए जा रहे हैं, इसलिए मैं आज आपको ये क्लियर कट कर बात कर रही हूँ। क्योंकि जो भी अगर वचनों के ऊपर चलता है और यीशु का नेचर जिसके अंदर आया है, यीशु ने उसको चेंज किया है, जिसके पास गिफ्ट ऑफ टंग है, तो वही असली गिफ्ट ऑफ टंग है। बाकी तो सब नकली ढोंग है। अभी बहुत सारे लोगों को मिला भी है अच्छा सा गिफ्ट ऑफ टंग, किसी को नहीं मिला है। तो हम लोग को प्रकाशित ग्रंथ में जो लिखा, मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये प्रकाशित ग्रंथ में लिखा है कि आपको पहचानना है कि किसका गिफ्ट ऑफ टंग, मतलब कौन गलत है और कौन सही है गिफ्ट ऑफ टंग, तो ये आपको पहचानना है। तो ये था आज मुझे प्रभु ने बोला कि इसका मतलब समझे, इसलिए मैं आपके सामने बता रही हूँ। तो अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और या आपको कोई मेरे यीशु के राज्य में बीज बोना है तो आप मेरे मिनिस्ट्री में बीज बो सकते हो। तो यीशु आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको नई नई चीज़ें मैं आपको बताऊँ यीशु ने मेरे से क्या बातें की है, इसका मीनिंग क्या है, किस तरीके से, ताकि आप अलर्ट रहे आने वाले दिनों में। और प्रभु सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।